नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की प्रीमियम सीरीज में, जिसको हम मास्टर क्लास से कहते हैं। तो ट्रेनीज, इस सीरीज में जो हमारा एक्चुअल पेपर कैसा आता है उसका आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जो हमारे नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनको ये दिखाएंगे कि पेपर किस तरह का आखिर आता है, कितने क्वेश्चन आपको थ्योरी के देखने के मिलेंगे, कितने क्वेश्चन ईडी के देखने को मिलेंगे और कितने क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पेपर है ये एक्चुअल आंसर की है। जो जो बच्चा है इसमें, जो ट्रेनी है, ये उसके करेक्ट रेस्पॉन्सेज हैं जो वो एग्जाम में करके आया है। तो ये एक मेरे स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से क्या लैंग्वेज आती है, क्या पेपर सिर्फ हिंदी में आता है, क्या सिर्फ इंग्लिश में आता है, कितने क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस के हैं, कितने ईडी के हैं, कितने थ्योरी के हैं, कितने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो हैं इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि पेपर हमारा हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, किस लैंग्वेज में आता है। तो देखिए, ये जो पेपर है हमारा, आप देख लीजिए, ये सीधे सीधे डीजीटी का आंसर शीट है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको हिंदी में भी मिल रहा है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, विच शीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड सोल्डर। उसी को इन्होंने हिंदी में भी लिखा है, जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है। ठीक है, फिर इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शंस मिलते हैं और चारों ऑप्शंस आपको हिंदी में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिए गए हैं। जब आप लोग अपना पेपर देंगे तो आप लोग भी अपनी इसी तरह से रेस्पॉन्स शीट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन आप चूज करेंगे वो ब्लू से दिखता है और जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपको ग्रीन से दिखेगा। जैसे इस छात्र ने पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस शीट चूज करा है, जो रॉन्ग आंसर है, इसलिए ब्लू से शो हो रहा है, और जो उसका करेक्ट आंसर है वो ग्रीन से शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे और एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं थ्योरी के कितने क्वेश्चन है इसमें। ये देखिए 12 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, कई बच्चे फिगर वाले क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। देखिए फिगर वाले क्वेश्चन इसमें कितने सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फिगर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 38 क्वेश्चंस आपके एग्जाम, टोटल आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 50। ठीक है, अगर मैं थ्योरी के एग्जाम की बात करूं, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको इस तरह से ब्रेक देखने को मिलता है 50 प्लस 25 का। ठीक, ये जो आपके 25 क्वेश्चन हो गए ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के रहते हैं, और 50 में से आपके 38 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के रहते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन आपके डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के हो गए और 6 क्वेश्चन आपके रहते हैं ईडी के। ठीक है, 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी, 6 क्वेश्चन आपके डब्ल्यूसीएस और 6 क्वेश्चन ईडी के हो गए, और 25 क्वेश्चन किसके हो गए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हो गए। ठीक, तो ये देखिए जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके जो 38 क्वेश्चंस हो गए, यहां तक थ्योरी थी। अब 38 क्वेश्चन के बाद सीधे आपकी क्या शुरू हो जाएगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो जाएगी उसी समय। ठीक, तो देखिए 38 क्वेश्चन के बाद सीधे क्या शुरू हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस शुरू हो गया। अब इसके 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सबके नंबर बराबर रहते हैं, 2 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये किसके हो गए, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। ठीक, जैसे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन का देंगे एग्जाम, उसके ठीक बाद से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये देखिए सीधे इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू हो गया, इसके 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका सीधे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे 1 से लेके 25 तक। अब सीधे क्या है, ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 प्लस 25, 50 प्लस 25। ठीक, तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये 2 नंबर के हैं, तो 100 नंबर का आपका ये हो गया, और 25 क्वेश्चन भी 2-2 नंबर के हैं, तो ये भी कितने हो गए, हो गए आपके 50 के। तो कुल मिला के 150 नंबर का आपका सीबीटी होता है। बच्चों को इस बात में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। फिलहाल अभी तक 2023 तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है, तो बच्चों से यही कहा जाता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए।
ठीक है, अब आगे जाके अगर कोई पैटर्न में चेंज आता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट फिलहाल 2023 तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में नहीं होती है। और अभी तक जो पैटर्न हमारा चलता आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको इन 50 क्वेश्चंस में ट्रेड थ्योरी ही लिखा आता है। ठीक है, जब आपकी मार्कशीट आएगी तो उसमें ट्रेड थ्योरी ही लिखा आएगा इन 50 नंबर्स का, और इन 25 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लिखा आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको 25 नंबर्स में अलग से पास होना होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, और ट्रेड थ्योरी, WCS और ED में एक साथ पास होना होता है। ठीक है, 50 नंबर में आपको एक साथ पास होना होता है और 25 नंबर में आपको एक साथ पास होना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ED में अलग से नंबर लाने हैं तभी आप पास होंगे, WCS में 6 में से कुछ क्वेश्चंस तभी आप पास होंगे। फिलहाल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है 2023 तक। आगे अगर कुछ पैटर्न चेंज होता है तो हम आप उसकी अपडेट दे देंगे। तो ये है हमारी आज की मास्टर क्लास की वीडियो, जहाँ पे हमने आपको बताया, एक्चुअल पेपर दिखाया कि पेपर कैसा आता है, उसकी लैंग्वेज कैसी रहती है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो हैं सबके सब भारत स्किल्स से आए हैं, जो भारत स्किल का PDF है वहाँ से आए हैं, जिसको हमने अपने चैनल में ऑलरेडी सॉल्व करके डाला हुआ है। अब ये जो पूरा PDF है, इसमें आपको हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे अपनी मास्टर क्लास में हम आपको ट्रेड थ्योरी के 2 वीडियोस बना के देंगे। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B रहेगा इसमें। पार्ट A और पार्ट B में ट्रेड थ्योरी का सॉल्व करके देंगे। उसके बाद 2 पार्ट में वीडियो आपको मिलेगी WCS और ED की, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और एक पार्ट हम बनाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। ठीक है, तो जल्दी आपको पूरा पेपर हम विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करके देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।